परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड पीस इनिशिएटिव। मतलब ये है कि हम विश्व शांति की तो पूरी दुनिया बात करती है, लेकिन जो तरीके से आप विश्व में शांति फैलाना चाहते हैं और विश्व को बदलना चाहते हैं, ये आप पिछले 20 सालों से सबको ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि विश्व के अंदर शांति फैले, विश्व का परिवर्तन हो और सभी लोगों का कल्याण हो। तो अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि विश्व शांति की जरूरत क्या है, आप बताइए। देखो, धरती पर अगर सारी धरती पर विश्व में शांति होगी तो शांति के कारण लोगों को थोड़ी मन के कारण, शांति के कारण स्पिरिचुअलिटी भी आएगी और लोग उत्कर्ष कर पाएंगे। ठीक है। लड़ाइयों के कारण मन की अशांति बढ़ती है। सच। विश्व शांति लड़ाइयों से आती है। ट्रू। तो मन की अशांति, जब तक पूरे विश्व में शांति नहीं आएगी ना, तब तक मन की अशांति पूरी नहीं होगी, क्योंकि अशांति पूरी वायुमंडल में फैली हुई है ना। अशांति वायुमंडल के एक एक सेल में नेगेटिव रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। लड़ाई झगड़े का रिकॉर्ड अंत में वायुमंडल में फैल जाता है। तो वायुमंडल में स्प्रेड ओवर होके वायु तत्व के सेल जो हैं, एक एक सेल में रिकॉर्ड पड़ा है। और वो वायु तत्व, जब तुम मनुष्य आत्मा, कोई भी मनुष्य आत्मा है, वो श्वास लेती है, वायुमंडल के तत्व के एक एक सेल में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वायुमंडल में, नेगेटिविटी, लड़ाई, जो भी आज दुनिया में देख रहे हो, रिकॉर्ड तो कहाँ होता है? राइट। कहीं ना कहीं तो वायुमंडल में फैलती है ना। बिल्कुल। लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव वाइब्रेशन या दुनिया की हालत तो वायुमंडल में रिकॉर्ड है। और वायु की इफेक्ट फिर स्थूल जगत में, मतलब धरती और पानी पे भी होती है, वो तो देख सकते हैं। ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया है कि वाइब्रेशन की इफेक्ट पानी पे और खाने पे हर जगह आती है। और इसकी इफेक्ट धरती पर होती है, तो धरती तत्व पर होती है, धरती और जल तत्वों में होती है, तो फिर इसकी साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट में अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटी, ये सब शुरू हो जाती है। क्योंकि सतयुग में ऐसी नेचुरल कैलेमिटी नहीं होती, सतयुग त्रेता में ऐसी नहीं होती। ये सच बात है आपकी। ये द्वापर से थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है, कलयुग में बहुत बढ़ गई। नेचुरल कैलेमिटी का कारण ही कौन है? जैसे तुम्हारा 5 तत्वों का शरीर, आत्माओं का 5 तत्वों का शरीर है, ऐसी तरह आत्मा की इफेक्ट 5 तत्वों पर होती है ना। मन की इफेक्ट सही है। मन की इफेक्ट 5 तत्वों पर होती है ना। शरीर जैसा अन्न वैसा मन आता है ना। तो अन्न कहां से बनता है? वायु तत्व, जल तत्व की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ऐसी तरह आज वायुमंडल में इतनी नेगेटिविटी फैल गई है, तो वायुमंडल का नेगेटिव, वायु तत्व भी एक सेल में रूपाई ना, एक एक सेल है ना, उसमें रिकॉर्ड हो गया है। तो वो जब आत्मा श्वास लेती है ना, तो श्वास लेती है तो उसके अंदर नेगेटिविटी, श्वास में ही नेगेटिविटी जा रही है। जैसे बोलते हैं तुम गंदा खा रहे हो, तो ये श्वास भी तुम गंदा खा रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव सोच से आया। नेगेटिव वायु कहां से आया? लोगों के नेगेटिव सोच से आया। सतयुग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ये तो बहुत बढ़िया बात कही बापू जी। सतयुग में अगर नेगेटिव वायु नहीं होंगे। सतयुग में एकदम नेगेटिव सोच ही नहीं थी, मतलब नेगेटिव सोच ही नहीं थी, नेगेटिव आत्मा ही नहीं थी। अब जब नेगेटिव सोच आती है, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग घूमते फिरते हैं, तब धरती पर मनुष्य बढ़ते हैं तो धीरे धीरे फिर इच्छाएं बढ़ती, तो फिर धीरे धीरे इच्छाओं के कारण मन में नेगेटिविटी आती है, लड़ाई झगड़ा होता है। बापूजी, हर धर्म ये कहता है कि शांति फैलाओ, शांति फैलाओ, शांति फैलाओ। दलाई लामा जैसे जो धर्मगुरु है वो भी शांति की पेशकश ही करते रहे हैं। तो धर्म ने, आप क्या कहते हैं कि धर्म के कारण शांति बढ़ी या अशांति? देखो, केवल धर्म गुरु और की बात नहीं, हर कोई मनुष्य आत्मा को तुम ये पूछो कि तुम क्या चाहते हो। अंदर से पूछो, तो तुम्हारे मन को पूछो, तुम मन क्या चाहता है तुम्हारा। हर कोई मनुष्य आत्मा का मन, सबको प्यार चाहिए, शांति चाहिए। क्या चाहिए जी? प्यार और शांति सबको चाहिए। सही है। मगर क्या है कि ये वायुमंडल ही ऐसा हो गया है कि अब कोई चाहे तो भी अच्छा करना चाहे, शांति से बैठना चाहे। अब कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई किसी का योग लगा रहा है, कोई अपनी इष्ट देव को याद कर रहा है,
तो भी वहां मन की शांति एक पल के लिए नहीं मिलती ना, उसको योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मन के अंदर ही सब दुख भरा है तो शांति कहाँ से मिलेगी? उसी टाइम वो तो मन की शांति के लिए योग कर रहा है, हाँ। या पूजा पाठ कर रहा है, जो भी कोई अपने अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, अपने अपने धर्म स्थानों में, हर कोई धर्म स्थान में अपना अपना परमात्मा को याद कर रहा है। मगर उसी टाइम पर भी मन अशांत क्यों है? वहां भी न चाहते हुए कोई याद आ जाएगा, तो कोई नेगेटिव संकल्प तुम्हें रिएक्ट करेगा ना। वायुमंडल में कई नेगेटिव संकल्प रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को जी। इसलिए चाहते हुए किसी को धर्म स्थानों में भी आज अशांति बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि देखो, अशांति का मूल कारण क्या है वो ढूंढना पड़ेगा आपको। अशांति का मूल कारण क्या है जी? अशांति का मूल कारण है लड़ाई। अब लड़ाई किन किन बातों से होती है? लड़ाई से जो होती है वो किन किन बातों से होती है? लड़ाई जो अलग अलग बातों से होती है, इसका मेन कारण है कि एक तो आज जो भी हुए धर्म युद्धों से, धर्म के नाम पर लड़ाई होती है। राइट। सबसे बड़ी लड़ाई धर्म के नाम पर। सतयुग त्रेता में लड़ाई नहीं थी, मगर बाद में द्वापर से ही दो पंथ हुए। पहले एक की पूजा होती थी, धरती पर एक धर्म, एक भाषा, एक। और बाबूजी, जो देवासुर संग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो मतलब धरती लोक पे नहीं, तो सूक्ष्म दुनिया में भी होता था ना। मगर उसी टाइम सतयुग में थोड़ी आत्माएं कम होती थी, धरती पर भी होता था मगर इसकी इफेक्ट कम होती थी। देवासुर संग्राम जब धरती पर सतयुग होता था तो उसकी इफेक्ट तीसरे लोक या दूसरे लोक तक रहती थी, धरती लोक पर कम इफेक्ट होती थी। ठीक है। मगर इफेक्ट तो होती है सूक्ष्मोत्तर में, जो लड़ाई झगड़ा होती है, चाहे दूसरे लोक में हो, तीसरे लोक में हो, कहीं भी हो, तो लड़ाई झगड़े तो होते ही है ना। और धर्म, देखो धर्म कहाँ से आए? इतने सारे धर्म, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आए तो सूक्ष्मोत्तर से आए ना सब। बिल्कुल। मैंने कई वीडियो में बोला है, मेरी कई वीडियो में। आप हमेशा कहते हैं कि सूक्ष्म दुनिया ही स्थूल दुनिया को चलाती है। सूक्ष्म दुनिया में जो है वो सारा स्थूल दुनिया में थोपा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ अशांति फैली हुई है तो सूक्ष्म दुनिया में भी अशांति फैली होगी। पहले स्थूल दुनिया में शांति लाने के लिए सबसे पहले सूक्ष्म जगत को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। कितने? सूक्ष्म। क्योंकि 800 करोड़ आत्मा मनुष्य जो दिखती है वो तो ना के बराबर है, वो बेहिसाब ऊपर सूक्ष्म जगत में आत्मा है। दूसरे लोग, तीसरे लोग, जैसे आप कह रहे हैं 10 गुना आत्माएं। 10 गुना नहीं, कई गुना। कई गुना, तुम गुना नहीं गिन सकते उसकी, क्योंकि ये तो हमारे धरती के, वो जो बोला था मैंने, धरती के पास तुम्हारे पास मनुष्य आत्माओं के साथ जो भूत प्रेतों की जो संख्या है वो मैंने 10-20 गुना कही थी। अच्छा। मगर इसके ऊपर जो 200 किलोमीटर ऊपर, 1000 किलोमीटर, कई लेयर्स है ना, तो लोग बताए ना, हिंदू शास्त्रों में लोग बताए ना। तो मतलब ये ब्रह्मांड के अंदर ऐसी अरबों खरबों आत्मा है जिसकी गिनती जैसे तारे नहीं गिन पाते, इसी तरह आत्माएं भी नहीं गिन पाएंगे। और वहां पर भी अशांति है, इसलिए उनके वाइब्रेशन के कारण धरती लोक पे भी अशांति फैली हुई है। आपका मतलब? देखो, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। क्या कोई भी एक देश आज शांति रह सकता है शांति से? वो नहीं चाहता लड़ाई, मगर दूसरे के ऊपर से लड़ाई करेंगे तो तुम क्या करोगे? सच है। मगर धरती पर तुम शांति फैलाना चाहते हो, तो पहले वो धरती पर इफेक्ट किसकी होती है? सूक्ष्म जगत वालों की। जब देवासुर संग्राम होते हैं, तीसरे लोक में होते हैं, स्वर्ग लोक में होते हैं। तो शायद इसीलिए विश्व शांति के लिए यज्ञ करवाए जाते थे पहले के जमाने में। पहले जमाने में जो यज्ञ कराए जाते थे वो देवताओं को आहुति देकर देवताओं को शांत किया जाता था। उसकी प्रोसीजर क्या है पहले समझो। जो भी यज्ञ दिया जाता था, यज्ञ में सबको भाग मिलता था। हाँ। जो अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, सभी देवता, इंद्र को, क्योंकि देवताओं को शांत करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। चलो जल चाहिए तो अग्नि दो, जल चाहिए आपको धरती पर बारिश, तो अग्निदेव को खुश करो, अरे वो इंद्र को खुश करो, तो जल देवता को खुश करो। तो देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ कराया जाता था। और यज्ञ में मंत्र, जो संस्कृत के मंत्र बोले जाते थे, तो ये उसकी देवताओं को खुश करने के लिए उसकी जो हवन में से जो वायु तत्व निकलता था, जो उसके अंदर हविष बोलते हैं, जो सब डालते हैं ना, स्वाहा स्वाहा करते हैं, जो भी डालते हैं, जौ सामग्री होती है जी, वो सब डालते हैं। उससे वो जो वायु तत्व निकलता है उसमें हविष होता है, और वो देवताओं का खुराक था। ओके। तो देवताओं को खुश करने के लिए क्या, आप तीसरे लोक में रहते हैं देवता, तो जब तक देवता खुश नहीं होते धरती पर ना बारिश होती थी,
देवताओं को खुश करना पड़ता था। तो आज के देवता तो मनुष्य बन गए, मगर उसकी जगह दूसरे लोग तो रहते हैं ना। सूक्ष्म जगत भी खाली नहीं है ना, जैसे धरती खाली नहीं होती। एक युग चला जाता है, 2 युग 4 युग होने पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय होते रहते हैं ना। राइट। ऐसी तरह तीनों लोक का भी विनाश होता है ना, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक का भी विनाश होता है। इसलिए देखो, जितने धर्मपिता है, जैसे महावीर स्वामी ने भी अहिंसा परमो धर्म की, शांति की बात की, ठीक है। गौतम बुद्ध ने भी की, सभी ने किया है ना, गीता में भी शांति। पर बाबू जी, गौतम बुद्ध ने बढ़िया बात ये कही थी कि उन्होंने कहा था शांति भीतर से आती है, और जब हम अपने मन के भीतर पहले शांति स्थापित करेंगे तब दुनिया में शांति होगी। देखो, मन के भीतर, मन कहाँ है? मन मना आत्मा, क्योंकि गौतम बुद्ध के अंदर मानने वाले जो है, उन्होंने कभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया। गौतम बुद्ध ने नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ मोक्ष की बात की है और शांति की बात की है। मोक्ष और शांति की बात करते थे। ठीक है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया। ठीक है। जब तक आत्मा का जो मन है, मनुष्य आत्मा का जो मन है, मन कब शांत रहेगा? आत्मा के अंदर मन कब शांत होता है? जब सतोगुण आएगा तब। वायुमंडल सतुगुण होगा। क्या? ओके। वायुमंडल बदलेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि पहाड़ों पर जाओ तो बड़ी शांति मिलती है, वो वहां तक नेगेटिव वाइब्रेशन थोड़ा कम पहुंच जाते हैं, इसलिए मन को एक होता है कि वहां जाके मन की शांति मिले, क्षणिक सुख होता है। राइट। जहाँ शहरों में बहुत लोग रहते हैं तो लोगों का नेगेटिव वायुमंडल बहुत होता है, पहाड़ों में जाओ तो कम लोग होते हैं, तो कम लोगों का नेगेटिव वाइब्रेशन कम होता है, तो थोड़ी मन की शांति होती है वहां। तो बाबू जी, वायुमंडल के, सूक्ष्म दुनिया का वायुमंडल कैसे बदले, या स्थूल दुनिया का वायुमंडल कैसे बदले, जो आप बता रहे थे? मैंने जब बताया कि एक मनुष्य आत्मा अपनी मन की शांति के लिए भी आज कोशिश करे, क्योंकि आत्मा का मूल धर्म गुण जो है, गुण आत्मा का गुण है वो शांत स्वरूप। ठीक है। इसलिए वो बोलते हैं ना शास्त्रों में, वो आत्मा का जन्म होता है, मनुष्य का नहीं। आत्मा के तब वो सतो थी, सतो से रजो और तमो बन गई, आज तमो प्रधान बन गई। ठीक है। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान थी। सही बात है। त्रेता में फिर रजो बनी, और द्वापर और कलयुग में धीरे धीरे करके एकदम कलयुग तमो प्रधान बन गई। बापू जी, इसके बीच एक बस गीता की बात बीच में रखना चाहूंगा। गीता में जैसे स्थित प्रज्ञ बन के समाज और विश्व के कल्याण की बात कही गई, उसमें बताया गया कि सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से असावधानी, मूढ़ता और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसा है। जो गीता का ओरिजिनल ज्ञान है ना, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार थे। तो गीता का ज्ञान जो सुनाया था वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया था। सबसे पहले तो ये जो गीता लिखा, वो जो ऋषि मुनि का नाम है व्यास मुनि, व्यास मुनि ने लिखा। तो उसमें अपने दिव्य दृष्टि से वो ज्ञान को, अपने जो महाभारत में ज्ञान दिया था, उन्होंने अपनी आत्मा में रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके उन्होंने व्यास मुनि ने लिखा। तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड होना और फिर लिखना, उसमें भी डिफरेंस पड़ गया। उन्होंने श्री गणेश के द्वारा लिखा है ना। तो गीता, और फिर बाद में 5000 साल में गीता ज्ञान एडिशन ऑल्ट्रेशन होता है, जो जिनको जो समझ में नहीं आया, हर श्लोक की डेफिनेशन अलग अलग कर दी है गीता ज्ञान में। बाबू जी, हम विश्व शांति के बारे में बात कर रहे थे कि अब जो इम्पोर्टेंस है मनुष्य के, मतलब शांति का जो गुण था मनुष्य के अंदर, वो गुण कैसे डेवलप करे। जो सतयुग में जो गुण था, सत्य का युग था, वायुमंडल का में सत्य पीस थी, जो शांति थी, वो अब क्यों नहीं है, अब उसको कैसे फैलाए, क्या करे? देखो, तुम्हें जब धरती पर शांति लानी है ना, तो पूरे वायुमंडल को चेंज करना पड़ेगा। क्या? पूरे वायुमंडल को, क्योंकि एक आत्मा कोई शांत नहीं रह सकती। मैंने बताया ना, एक आत्मा तो शांति के लिए योग करती है, हवन करती है, जो भी करती है, मगर उसको अशांत कौन कर देता है? जो वायुमंडल में जो उसकी श्वास ले रहा है, वायु तत्व के एक एक सेल में नेगेटिविटी भरी है। ठीक है। तो वो जब श्वास लेता है तो उसका प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर मनोमय शरीर को डिफेक्ट कर देता है। ठीक है। प्राणमय शरीर में नेगेटिव सेल है, नेगेटिव सोच तुम्हारे बॉडी के अंदर, जैसे तुम खाते हो तो नेगेटिव खाना भी होता है ना। बिल्कुल। ऐसी तरह देखो, मन, वचन और कर्म, मन से भी कोई सोचता है तो नेगेटिव पॉजिटिव सोचता है, तो वाइब्रेशन प्लस माइनस होता है ना। बिल्कुल। ऐसी तरह खाना खाने से भी जैसा अन्न वैसा मन होता है जी। तो ये प्राण जो वायु है, प्राण वायु के अंदर नेगेटिव, जो सारी वायु तत्व में नेगेटिविटी पड़ी है, वो श्वास में जाती है।
और श्वास में जाती है तो उसकी नेगेटिविटी हमारे मनुष्य के प्राणमय शरीर में डिफेक्ट करती है। हाँ, और प्राणमय शरीर फिर मनोमय शरीर को डिफेक्ट करता है, मन को इफेक्ट कर देती है। इसलिए ना चाहते हुए 1 सेकंड पहले वो हंसता था और 1 सेकंड के पीछे रोना शुरू हो जाता। आपका मतलब ये है कि मनुष्य को ऐसी कोई भी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ अशांति हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, ताकि कला कलेश जहाँ भी होगा तो शांति तो भंग होगी, मनुष्य की खुद की भी शांति भंग हो जाएगी। तो तुम्हें अगर वर्ल्ड पीस लानी है तो पहले सभी तो एक धर्म, एक भाषा, एक कुल लानी पड़ती है। ये तो बाबूजी पॉसिबल नहीं है, एक धर्म में तो कभी भी धरती पर वायुमंडल चेंज नहीं हो सकता। हम धर्म से ऊपर की बात कर रहे हैं ना। अगर धर्म ना तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्या करोगे? आप आत्मा का ज्ञान दीजिए ना। लोगों को आत्मा का ज्ञान चाहिए। धर्म से तो सब थक चुके हैं, सब नियम फॉलो करके थक चुके हैं, लेकिन आत्मा खुद स्वयं परिवर्तन नहीं हो पा रही है, तभी तो वो ये ज्ञान को ढूंढ रही है। देखो, धर्म नाम जात से परे होकर जब कोई भी रियलिटी को, अल्टीमेट गॉड को ढूंढने निकलती है, मतलब अपने आप को जब जानेगा तभी तो परमात्मा को जानेगा ना। हाँ, तो जब अपने आप को जानता है कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा में ही ओरिजिनल संस्कार थे, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है परम शांति, वो परम शांति ढूंढने लगे, नहीं शांति के ढूंढ में निकलेंगे ना। ठीक है। तो आत्मा दया का सागर है। आत्मा के अंदर कितने गुण हैं? जो परमात्मा के गुण है वही आत्मा के गुण आ गए ना, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है, बिल्कुल रचना है। ठीक है। तो रचना में रचयिता के गुण आते हैं ना। मगर आत्मा जब शांत स्वरूप थी, दया की सागर है, ज्ञान का सागर है आत्मा, तो अपने आप को आत्म स्वरूप का अनुभव करे। आत्मा जाने तो वो खुद को, स्वयं को, अपने वायुमंडल के, अपने ओरा को ठीक कर सकता है।